समझाता हूँ प्यारे भांजे, समझाता हूँ कि यदि तुम्हारा विवाह बलराम की बहन से हो गया तो वो कृष्ण तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। दोस्तों, महाभारत की कथा में बहुत सी बातें कही जाती हैं, पर एक रहस्य ऐसा है जिसे आज भी लोग आधा सच आधा अफसाना मानते हैं। कहा जाता है, युद्ध के अंतिम रात जब शकुनी मौत के दरवाजे पर खड़ा था, तब उसने दुर्योधन से एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर दुर्योधन कांप उठा। वो क्षण जब पूरे कुरुवंश का विनाश सामने खड़ा था, वो रात जब छल और बुद्धि का राजा शकुनी अपने अंत के करीब था, और वही पल जब उसने दुर्योधन को वो सच बताया जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। तो आखिर मरते समय शकुनी ने ऐसा क्या कहा था, उसका असली उद्देश्य क्या था, और उस एक रहस्य ने दुर्योधन की किस किस्मत को बदल दिया। आइए आज खोलते हैं इस आखिरी और चौंकाने वाले रहस्य का दरवाजा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कुरुक्षेत्र का मैदान अब लगभग शांत पड़ चुका था। जहां कभी हजारों रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं का शौर्य गूंजता था, वहां अब सिर्फ टूटी रथों की लकड़ियां, बिखरे हथियार और गिरे हुए सैनिकों की निस्तब्धता बाकी थी। कौरव सेना की सबसे बड़ी ताकतें पहले ही समाप्त हो चुकी थीं। दुर्योधन गंभीर रूप से घायल था और शकुनी समझ चुका था कि अब समय उसके हाथों से फिसल चुका है। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी, पर अजीब बात यह कि उसकी आंखों में संतोष की एक हल्की चमक भी झलक रही थी, मानो कोई व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य पूरा करके लौट रहा हो। उसी क्षण दुर्योधन टूटे हुए कदमों से उसके पास आया और कांपती आवाज में बोला, मामा, सब खत्म हो गया। मेरे भाई, मेरे सेनापति, मेरे गुरु सब मारे गए। क्या यही आपकी चालों का परिणाम था? दुर्योधन की यह दुर्बलता वही थी जो उसने कभी किसी को नहीं दिखने दी थी। शकुनी ने हल्के सूखे मुस्कान के साथ उत्तर दिया, दुर्योधन, विजय का वादा मैंने कभी नहीं किया था। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था। चलना तुम्हारा अपना निर्णय था। फिर उसने शांत स्वर में मानो पहली बार स्वीकार किया, युद्ध का फैसला हो चुका है। मेरा अंत सामने है, पर मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि जो होना था वही हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम क्षणों में दुर्योधन गुस्से और दर्द से कांपते हुए शकुनी की ओर देखा और चीख कर पूछा, क्या यह सब सिर्फ तुम्हारे बदले की आग थी? क्या मैं भी तुम्हारे हाथ का एक मोहरा था जिसे तुमने अपनी चालों में फंसाकर इस अंधे अंजाम तक पहुंचा दिया? उसके स्वर में टूटन साफ दिखाई दे रही थी। शकुनी ने भारी आवाज में कहा, हाँ दुर्योधन, तुम मेरे मोहरे थे। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी योजनाओं का हिस्सा माना, क्योंकि मेरा लक्ष्य जीत नहीं था। मेरा लक्ष्य था हस्तिनापुर को वही घाव देना जो मेरे परिवार ने सालों पहले झेला था। तुम बस उस खेल का केंद्र बन गए। उसने पहली बार अपने अतीत का दर्द खोला, बताया कि कैसे उसके सारे भाई हस्तिनापुर की कैद में भूखे मर गए और कैसे उसकी बहन गांधारी का विवाह राजनीतिक मजबूरी में अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ, जिससे उसका दिल भीतर से जलता रहा। शकुनी ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो कष्ट हमने सहे वही कौरव वंश भी देखेगा। मेरा बदला तुम्हारी जीत हार से बड़ा था। मैं जानता था कि एक दिन यह साम्राज्य भीतर से टूटेगा और मैं मरकर भी संतुष्ट रहूंगा कि प्रतिशोध की ज्वाला बुझी नहीं। यह सुनकर दुर्योधन पीछे हट गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस मामा को वह अपना सबसे बड़ा रक्षक समझता था, वही उसकी हार की जड़ था। शकुनी ने कठोर स्वर में स्वीकार किया, लेकिन याद रखना, अहंकार तुमने पाला था, क्रोध तुमने चुना था। मैं बस तुम्हें उस दिशा में धकेलता रहा जहां लौटने का रास्ता नहीं था। तुम्हारी हार का असली बीज तुम्हारे भीतर ही छिपा था। मैंने बस उसे सींचा। अंत में आखिरी सांसें लेते हुए शकुनी ने कहा, दुर्योधन, मेरा बदला पूरा हो गया, पर याद रखना, तुम्हारा नाश मेरे हाथों से नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों से हुआ है। यह वाक्य दुर्योधन के दिल में ऐसी चोट बनकर उतरा जिससे वह कभी उभर नहीं पाया, और वह समझ गया कि उसके अंदर की ज्वाला और अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शकुनी ने गंभीर स्वर में दुर्योधन की ओर देखा और कहा, दुर्योधन, पूरा जीवन एक पासे का खेल है। कोई राजा बनता है, कोई मोहरा, और हर कदम किसी अदृश्य शक्ति द्वारा तय होता है। उसने यह भी जोड़ा कि जिन पासों को वह चला रहा था वे भी किसी नियति की ताकत से चल रहे थे, और हम सभी नियति के कैदी हैं। यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं था। यह धर्म और अधर्म के संतुलन का खेल था, जिसे किसी एक व्यक्ति की बुद्धि या शक्ति से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शकुनी ने चेताया कि कभी कभी हम सिर्फ वही किरदार निभाते हैं जो समय और परिस्थितियां हमसे मांगती हैं, और हमारी पसंदें अक्सर केवल भ्रम होती हैं। इतिहास के कठोर निर्णयों पर भी उसने प्रकाश डाला। इतिहास हमें खलनायक कहेगा, पर यह भी सच है कि बिना खलनायक के धर्म की परीक्षा संभव नहीं होती। उसने अंतिम चेतावनी दी,
अब तुम अकेले हो दुर्योधन। यह आखिरी युद्ध तुम्हें अपने कर्मों और निर्णयों से लड़ना है, मेरे कारणों से नहीं। याद रखना कि तुम्हारा विनाश किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों और अहंकार का परिणाम है। इन शब्दों ने दुर्योधन के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसे महसूस हुआ कि यह केवल युद्ध या जीत हार का सवाल नहीं था, बल्कि जीवन के खेल और नियति की अनदेखी ताकत का सामना करना था। शकुनी ने उसे यह समझा दिया कि कभी कभी हम स्वयं अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और केवल अपने कर्मों के परिणामों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह दार्शनिक सिखावन दुर्योधन के लिए जितना चेतावनी थी, उतनी ही उसकी आत्मा पर भारी यथार्थ थी। शकुनी ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, मेरे शरीर को आग मत देना, मुझे रणभूमि पर छोड़ देना, यही मैंने अपना प्रतिशोध पूरा किया है। सुबह जब भीम ने उसे चुनौती दी, शकुनी जानता था कि अब कोई बचाव नहीं बचा। भीम के प्रहार से वह गिर पड़ा, लेकिन मरते समय उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे विधाता, तूने मेरा खेल पूरा किया, अब मैं विश्राम कर सकता हूँ। दुर्योधन इस दृश्य को देखकर पहली बार पूरी तरह समझ गया कि शकुनी सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक विचार, एक आग था जिसने कौरव वंश को अंदर से जला दिया और उसके कर्मों को तय किया। इस कहानी में प्रस्तुत संवाद और घटनाएं महाभारत के प्रसिद्ध आख्यान पर आधारित हैं, लेकिन शकुनी और दुर्योधन के भावनात्मक संवाद साहित्यिक और कथानक व्याख्या है। इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में न लिया जाए, बल्कि कहानी और नैतिक शिक्षाओं के रूप में समझें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।